श्री प्राणनाथ जय श्री राम के बंदो सतगुरु चरण को करूं प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करम श्री देवचंद जी नाम। श्री प्राणनाथ निजमूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। बीतक साहेब प्रणाम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रसोई बनाई जुगत सो बैठाए श्री राजे। साथी गिरदे घेर के बैठे इनके काजे। बैठे इनके काजे। मेवा मिठाई पकवान। मेवा मिठाई पकवान, ये बात चल रही है श्री जी साहब की थाली में। और जो सुंदर साथ हैं 100-200 जितने घेर कर बैठे हैं दो पंक्तियों में दोनों बाजू, और उनकी थाली में ये सब मेवा मिठाई पकवान परोसे जा रहे हैं। ये वही लोग हैं कि इनको मेवा खिलाओ तो राज्य इनको मेवा खिला रहे हैं। ये टुकड़े भी मांगते हैं, लोग रोटी देते हैं, पूरी देते हैं। बानी में टुकड़े आया, क्योंकि इनको टुकड़ा भी दो तो भी उसको ये इनको मतलब है कि ये हमें राज्य ने दिया है। ये इसको ज्ञान समझना है। ये राज्य का दिया आज उनको ये ही खाना है। तो ये अपन देखते हैं कभी टुकड़े इसी रामनगर में टुकड़े भी मांगते थे। अब हल्ला हो गया, अब वो काम खत्म हो गया, अब थोड़ी मांगेंगे। हाँ, अब डबल काम होता था। रोटी भी नहीं बनाने पड़ी, क्योंकि दिन भर आप नगर में घूमते रहे तो रोटी नहीं बनानी पड़ी। रोटियाँ इतनी आ गई कि दूसरे दिन भी खा सकते। और सबको पता लग गया कि संत मंडली आई है और यहाँ ठहरी है और यहाँ पे भाषण चर्चा सत्संग होएगा। सब दौड़ते हैं, सबको चाहिए सत्संग। सबको सत्संग क्यों चाहिए, आपने कभी विचार किया? सत्संग इसलिए चाहिए कि एक ना एक दिन क्या होना है, मर जाना है। इसलिए साथ कौन देगा? सत्संग साथ देगा। जो आखिरी में जो याद आएगा, सत्संग में जितना समय दिया वो आखिरी में याद आएगा। ये कौन कर देगा? आपका परमात्मा आपका साथ देगा। नहीं तो चाहे जो कुछ याद आ जाए, ऐसा नहीं है। सत्संग में जो आपने समय दिया है और जो कुछ आपने चित्त पे चढ़ाया है, चित्त पे चढ़ना अलग बात है और ऊपर से पूजा पाठ करना अलग बात है। चित्त पे आपको क्या चढ़ गया है वो वहाँ आपको, जब आप देह छोड़ोगे आपको वो याद आएगा। और सही चढ़ा है चित्त पे तो आप सही जगह पहुँच जाओगे। ये तरीका है। गीता में भी आए, गीता से बोल दिया हमने आपको। ये हम जो भी बोलते हैं या तो शास्त्र में है, या तो इंद्रावती की वाणी में है, या दो हुआ और महेश्वर तंत्र है, शास्त्रीय है वो भी। लेकिन महेश्वर तंत्र केवल ब्रह्मसृष्टियों की बात करता है, इसलिए हमने उसको पकड़ रखा है कि दुनिया के सामने पहले इंद्रावती की बात करेंगे कि महेश्वर तंत्र की। पहले महेश्वर तंत्र की बात करेंगे। जब महेश्वर तंत्र की बात उसको समझ में आने लगेगी तो महेश्वर तंत्र ही बोलता है कि जो कुछ है सो इंद्रावती है।
तो आप आज इंद्रावती को फिर आदमी पकड़ेगा। तो कैसे पकड़ता है, ये एक विधि है और जो शास्त्रीय विधि इस प्रकार की है। तो अब आप रामनगर में देखिए, थालियों में मेवा मिठाई परोसी गई है। श्री राज आगे थाल धरी है, श्री राज आगे थाली रखा है। हमें तो गरम गरम दाल ही दिखती है। सात सबों को परीस के, साथ सबको परोसा जा रहा है, धोती पहन के परोसा जा रहा है। सेवा भली करिए, भली सेवा हो रही है। भाव दिखाया भली बात बहुत भाव भाव दिखाया। किशोरी सिंह है, ठाकुर है, राज दरबारी है। हुआ सेवा को सन्मुख, सेवा हो रही है। अंकुर माफक है, अंकुर जैसा उसका अंकुर है। ब्रह्म सृष्टि है कि ईश्वर सृष्टि है कि जीव सृष्टि है, उसी तरह की करनी होती है। इसकी चौपाई है करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी। ये दो माफक अंकुर के कई कृपा जात न गिनी। ये चौपाई है, ये सूत्र है जिंदगी का। आप कितना भी अच्छी करनी कर रहे हैं, मत भूलो कि राजी ने आपको वो करनी पहले बुद्धि दी तो आपने करनी करी है। और राज्य बीच में हर जगह जुड़ा हुआ है। जो कोई राज्य को भूल के करता है वो कर्मकांड हो जाता है, उसका फल कभी भी मृत्यु लोक से ऊपर का नहीं होता। और जो काम राज्य को जोड़ करके किया जाता है वो काम शुद्ध हो जाता है और वही परमात्मा से मिलाप कराता है। ये सीधा संतोष है। रामनगर चले, इन भी लिया सुख, इनने इसी तरह किशोरी सिंह ने अपनी आत्मा से सुख लिया। एक दासी उनकी आवती, एक उनकी आती है दासी। फिर वह लाई माने, फिर वो भी ईमान लाई। ये अब ईमान की बात बता रहे हैं। तो वो भी साथी बनी। देख दीदार हक का, राज्य के स्वरूप को देख के, श्री जी साहब के स्वरूप को देखकर कचुक भई पहचान हुई थी कि परमात्मा आया है। नित आवे दीदार को, रोज दर्शन को आने लगे रामनगर में। कचुक सामले आए, और साथ में अगर कोई काजू है, किशमिश है, फूल है, कुछ ना कोई आम के फल है जो रास्ते में खरीदते हुए श्री जी साहब के सामने रखते हैं। मुजरा कर पीछे फिरे, करके वापस जाते हैं, काको दे पहुंचा देते हैं। आसाराम आया हाँ कबीर पंथ में, कबीर पंथ कथा चर्चा को आवे नित्य, डेली चर्चा सुनने आता है। सुनता है ईमान से, बहुत ईमान से चर्चा सुनता है। एक उत्सव किया, इन्होंने भी एक फंक्शन किया, दिल में हुई खुशहाल, सबको निमंत्रण भेजा। मैं तुम्हारे कदमों रहूं, मैं तो तुम्हारे चरण रहूंगा, मुझे बख्शो ये हाल, मुझे ऐसी दशा दे दो कि मैं हमेशा आपके चरणों में रहूं। इन समय दज्जाल की बात सुनिए। अब जोरा लगा करने, जोरा करने लगा। आजूज माजूज उतरे हैं, साथी लगे खींचने। अब ये मृत्यु हो रही है क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों की। इसको मर्गी बोलते हैं, मिर्गी नहीं बोलते, महामारी बोलते हैं। ये बहुत बड़ी भूल है। महामारी है तो फिर याजूज माजूज काय को बोलोगे, याजूज माजूज बोलोगे तो महामारी क्यों बोलोगे। इतना दिमाग खोल के रखो, वरना काय को जन्म लिया, परिणामी में गर्भ में गल जाना चाहिए था। समझ में आना चाहिए बीमारी क्या होती है और आजूज माजूज क्या होते हैं। वो चाटते हैं अष्टधात की दीवार को। सबसे पहले उनको क्या पसंद है, ब्रह्म सृष्टि की देह, फिर उनको ईश्वरी सृष्टि की देह, वो नमकीन है, वो भी चाहते हैं वो। और तीसरी है ये कड़वा स्वाद की जीव सृष्टि की देह। वो चाहते हैं तीनों चाटना, लेकिन पहले मीठी चाटना चाहते हैं। तो आप रामनगर में देख रहे हैं कि 20 आदमी गुजर गए यहाँ, 20 आदमी की देह उन्होंने चाट ली। देखिए चाटना भी जरूरी है, नहीं तो क़यामत की निशानी की बात कैसे होती। और रोकना भी जरूरी है, वरना अभी 20 मरे 200 मर जाते। याजूज माजूज को थोड़ी ना फर्क पड़ता। तो
आवेश के से उसको रोका गया, लेकिन विष को मरने भी दिया गया। उसमें बड़े कीमती लोग चले गए, बड़े निकटवर्ती लोग चले गए। उनके नाम आएंगे। रामनगर में हुआ, रामनगर में हुआ, साथियों का चलना हुआ। सुनियो नाम देने के, उनके नाम सुनना जिन सौंपया अपनी आत्मा सौंपी हुई है, शिवजी से जुड़े हुए हैं और उनका देह छूट रहा है। ईश्वरदास उदयपुर का, ईश्वरदास भाई गुजर गया। ले चला कबीला संग, उसके कबीला के साथ आया था वो कहीं सूरत तरफ से, और यहाँ कबीला या उदयपुर से आया था जहाँ भी है, लेकिन उसकी पत्नी भी गुजरी और उसका बेटा भी गुजरा। तीनों ब्रह्मश्रेष्ठी थे, घर छोड़कर यहाँ आ गए थे और यहाँ रामपुर में गुजरते हैं। इन सौंपी आत्म अपनी आत्म सौंपी है, पहुंचा संग कर जंग, और जंग किया है और धाम में सुरता लगी। ये सब इंद्रावती में समाएंगे। तुंगा बेटा उनका बेटा तुंगा भी चल बसा। लड़का छोटा था, होम लिया अपना, अब वो भी अपने स्थान गया। आए धनी की ओटा, धनी की तरफ आ गया। और धनियानी रुक्मणी उनकी पत्नी थी। रही कोई एक दिन वो रही, पीछे अपने अंकुर पे, फिर अपने अंकुर माँ पर जाए मिली गोवर्धन ने, वो भी गोवर्धन जाके मिली, किशन जी से जुड़ गई। और कांजी रामी चला, कांजी राम जी कोई और है सुंदर साथ, ये भी चले। आया सूरत से आए थे लोग। उन्हें सौंपी आत्म अपनी आत्म शिव जी को सौंपी थी। रहा छबीला बेटा इनमें, इनका बेटा छबीला था, वो तो रहा और कांजी गुजर गए। श्यामल दास चला, जाको चिंतामन नाम है। चिंतामन जो है ये श्यामल दास इनका घरेलू नाम था। इनका मूल चिंतामणि नाम रखी थी कबीर वालों ने, क्योंकि जैसी चिंता करो वैसे दर्शन कराते थे वहाँ, तो इससे चिंतामणि भी नाम था इनका। और ये यहाँ पर गुजरे हैं। पूरा इन्होंने साथ दिया शिव जी साहब की, दूर दूर तक चिट्ठियाँ पहुँचाने का काम करते थे। ये हमारे भी पूर्वज यही थे। फिर इनका लड़का बिहारी दास है, वो फिर यहाँ पन्ना तक आया है। हाँ, ठट्ठे के साथ का है ये। ठट्ठा नगर की जगह था। पहुंचा अपने धाम पहुंच गया, इंद्रावती में समा गया। निर्मल दास अभी देखो ये कई जगह साथ दे रहा था। ये आज चल दिया है। हाँ, महाजरों में था, सूरत का चला हुआ था। आया सूरत बतन से आया है। सो पहुँचे ठौर अपने ठौर बतन परम धाम पहुँचा है। दामोदर पाटन नगर से आया हुआ था, गुजरात से। सौंपी अपनी आत्म इसकी भी देह छूट गई। अंकुर अपने अंकुर माफक की राज्य को मंजूर थी, बहुत आनंद लिया। याको कछु भई कुम में, इस तरह से उसका जीवन आज देख चली गई। संग रहो कोई दिन तो साथ रहा ही है। ये जो फकीर मासूम फकीर जो हाल में ही वहाँ कहीं मिला था, वो भी यहीं गुजर जाता है। सो चलाई थी इसी दिन चला और पहुंची कदम में, और आत्म पहुंची उसके ठिकाने पर। मलुकचंद राजपूत, मलुकचंद राठौर था ये, उदयपुर का रहने वाला। ये भी शिवजी साहब के था। जब सांगानेर में मुकुंदास और सब और लोग सब आए हैं, तब अकेला मलुकचंद और एक और था, कोई 2 जने साथ में थे। तो ये मलुकचंद यहाँ रामनगर में देह छोड़ता है। हाँ, राजपूत राठौर है। इन लड़ाई करी दज्जाल के साथ जो दिल्ली में लड़ाई चल रही थी, उसमें छाती इसने लगाई थी। हक बिना न रखे और राज्य के सिवा इसने जिंदगी में और कुछ न जाना। जोरू जो गुलजी की गुलजी भाई है, उनकी पत्नी है, वो भी धाम चलती है। हम्मो उसका नाम है। दम्मो उसका नाम है। हम्मो वो भी चली उन समय, वो भी इसी 20 में जुड़ गई। छोड़ कार व्यवहार का काम है, साथ दुनिया का काम छूट गया, राज्य से समा गई।
मथुरी बुरहानपुर की मथुरी थी वो भी गुजरी यहाँ। चली छोड़ कुटुंब परिवार परिवार छूट गया, देह छूट गई। रही अंकुर मापक सोबत उसकी जितनी आत्मा की किस्मत थी वो जुड़ी रही, उसके बाद देह छूट गई। पहुंची परवरदिगार गरीब फकीर बुरहानपुर का गरीब नाम का फकीर था, वो भी चल बसा। चला बेटा उनका बेटा भी चला। उन्हें हिस्सा लिया अपना हिस्सा, उसने आनंद का लिया जो सुख अंकुर में था। लाड़ कुंवर दिल्ली से आई हुई थी जोरू बनारसी है। बनारसी 12 मोमिनों में था दिल्ली के। उनकी पत्नी है बनारसी भी यहाँ है, और ये लाड़ है, लाड़बाई, लाड़ कुंवर, ये गुजरी हैं। रही हुकुम माफक, ये अपने हुकुम माफक रही, जाए अपने सुख रचिए, और अपने सुख में जाके मिली। मानबाई माता नंदराम की और माता, हाँ, मानबाई के भानबाई है, मानबाई माता नंदराम की। नंदराम घड़ियाल की, जिसने लाल किले में गुसल खाने में रुक्का चौड़ाया था, उसकी माता श्री यहाँ रामनगर में गुजर गई। रात की सेवा में थी। सुखलिया ताले माफक, सुख लिया नंदराम की सोबत से। नंदराम तो बताया हमने घड़ियाल की, उसकी माता भी साथ में आ गई। श्यामबाई बेटी लालबाई की, लालदास जी की बेटी है, लेकिन उन्होंने लालबाई की लिखा है। तो लालबाई की बेटी है श्यामबाई। इसकी शादी अभी दिल्ली में रामराय के साथ हुई थी। तो दिल्ली से यहाँ तक आने में जो भी 5 साल लगे, साथ में ये जोड़ा रहा। श्यामबाई यहाँ रामनगर में धाम चल गई। गढ़े में छोड़ा या रामनगर से गढ़े में आप सीधा बसों में, ट्रेन में यात्रा करते हैं। अपन को कहाँ इतनी बुद्धि कि रामनगर से गढ़ा कैसे जाते हैं। रामनगर से गढ़ा आप समझ लीजिए जबलपुर है तो 100 किलोमीटर की यात्रा है, और गढ़ा जबलपुर में है, ये जबलपुर ही है। गढ़ा जो आता है नाम, ये जबलपुर है, गढ़ा कोटा नहीं है, ये गढ़ा है। और गढ़ा उपनगर है, पुराना गांव कहलाता है, मोहल्ला जबलपुर का पश्चिम दिशा में पड़ता है। तो बीच में नर्मदा नदी है। जब सीधी साहब लोग आए होंगे तो अगर 150 आदमी हैं, ये 200, तो नाव में अलग अलग बैठ के, एक ही नाव में सब बैठ जाएंगे। इतनी बार नाव आएगी जाएगी तभी क्रॉस करेंगे। तो श्यामबाई नाव तो पार कर गई, लेकिन राजी ने गढ़ा में देह छीन ली। सुख लिया अंकुर माफक, और उसके सौभाग्य की क्या कहना, सब कुछ सीख लिया। जवानी में ही उसने धाम को पाया। फिर चली इन करारे, फिर चली है करार पाया। गोमा खेमदास की, इसमें अपन को कहने में धाम चलने की बात आती है। इन लोगों को कोई कष्ट नहीं है, ये तो और भी ज़्यादा सुखी हो गए। अब इंद्रावती के आसन पर दिल में बैठते हैं। ये इंद्रावती के दिल से हमारा तात्पर्य है परम धाम सब लोग इकट्ठे जाएंगे और सब जाके इंद्रावती के साथ जुड़े रहते हैं। और वही ऊपर का सूक्ष्म लोक बोला जाता है शास्त्र में, और उसी का स्थूल रूप गुम्मट जी कहते हैं। क्योंकि स्थूल, सूक्ष्म और कारण, हर चीज़ के 3 शरीर होते हैं। तो आत्मा सूक्ष्म है तो सूक्ष्म में रहेगी, और उस सूक्ष्म का स्थूल जो है गुम्मट जी है। चूँकि इंद्रावती में की स्थूल भी गुम्मट में है। ऐसा करके एकदम शास्त्रोक्त, एकदम सही अर्थ है। शास्त्र के अनुसार ये मान्यता नहीं है, घर बैठे जेब की मान्यता नहीं है, ये एक सच्चाई है। और सारी दुनिया इसको जानेगी, परखेगी और सत्य मानेगी, तभी उनका ठिकाना लगेगा। गोमा खेमदास की, गोमा खेमदास की जो है रहा मैंने चली है, ये गोमा ये भी चल दी है। रही अंकुर मापक सोबत, अपने जिसकी आत्मा के अनुसार जो राजी ने जितना सुख देना था उतना सुख लेके
देह छोड़ी है। ये तो आजूज माजूज की निशानी भी पूरी हो गई, आजूज माजूज का भी काम हुआ, इधर सखी का भी काम पूरा हुआ। पूरा इंद्रावती की संगत जिसको मिली, उससे बढ़कर 14 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं है, ये धाम चल गए हैं। चाहे अपने ठौर मिली सदानंद त्रिलोकदास, सदानंद त्रिलोकदास, ये 2 सुंदर साथ और हैं, ये भी गुजर गए। उदयपुर से आए रहे, ये उदयपुर से आए हुए थे, सोबत सेवा में सोबत सेवा में लगे हुए थे और अपने पहुँचे, अपने ठौर इंद्रावती के दिल में पहुँच गए। इन भात दज्जाल ने इस प्रकार दज्जाल ने साथी लिए छिनाए, साथी लिए छिनाए। एक को मजल पहुँचावे, एक को जाते हैं, अंत्येष्टि क्रिया रामनगर में हो रही है, यहाँ आते हैं तो यहाँ दूसरा चित्त पड़ा है। जब गए थे तो उसकी सांसें चल रही थी, जब किसी को चिता में जला कर आए तो यहाँ उसकी सांसें बंद मिली हैं, दूजो रहना ना पाए, दूजो रह नहीं। इस प्रकार की वहाँ पर आजूज माजूज के हमला हुआ। कोई दिन ऐसा रहा, कोई दिन ऐसा चला, फिर दबा हुक्म से दबा, फिर इंद्रावती का हुक्म कि धनी कब तक ऐसा करोगे, हमारे प्यारे साथी कैसे दिल पक्का करेंगे। हुक्म हुआ बंद कर दो, याजूज माजूज बड़े रह आएंगे, वो नहीं कुछ नहीं कर सकते। साथ सब दुधला भैया, साथ तो बहुत इस वक्त दुधला हुआ, दुखी हुआ है, विचार करने में विचार कर रहे हैं। देखो कैसी घड़ी आई है। इन समय सुल्तान का बादशाह सुल्तान औरंगजेब की भी वहाँ आत्मा कशिश मारती है, जरा पता लगाओ वो बैरागी कौन से हैं। वो ऐसे पता लगाता है, लेकिन जहाँ मैसेज देता है अपने और उन लोगों को, सिपाहियों को, तो वो ऐसा मानते हैं कि इसको पकड़ना है बैरागियों को, इसलिए बादशाह ने ऑर्डर दिया है। ये इस तरह का मामला है। ये पहले औरंगजेब ऑर्डर क्यों देता है, इतने दिन हो गए भूल जाता। औरंगजेब क्यों नहीं भूल पा रहा है कि संदेशा आया था, फिर वो लोग ऐसे भी हैं तो फिर से देखो, फिर से बात करो। और उसको अड़चने भी हैं, कोई काजी मुल्ले ये सब वो जान गया ये सब अड़चन है कि इनकी नौकरी जाएगी तो ये इनके रहते हम मिल भी नहीं पाएंगे। उसकी सब ये परिस्थिति रही है औरंगजेब की, और ये हम अपने मन से नहीं कह रहे। ये इतना दर्द शिजी साहब ने दिखाया है। एक किताब है जामुल मार्फत, उसमें शिजी साहब ने बोला कि बादशाह मुईउद्दीन, मुईउद्दीन कहाँ से आ गया नाम में, ये औरंगजेब का मूल नाम मुईउद्दीन है। जब वो स्कूल में पढ़ता होगा तो उस लड़के का नाम क्या था, मुईउद्दीन। ऐसे अपने शिजी साहब हैं, जब स्कूल में पढ़ते थे तो उनका नाम क्या था, हाँ मेहराज ठाकुर। गनीमत है आपने मेहराज ठाकुर बोला। हमारे प्रणामियों ने वो भी नाम बदल दिया, मेहरराज छाप दिया, और लिखते हैं लोग मेहरराज लिखते हैं। ऐसा आपको हक नहीं है, अधिकार नहीं है, मगर आप चहर दीवारी में रहते हैं तो आपकी आदत पड़ गई है, क्या जिसको जो कुछ कहो आपको कोई टोकने वाला नहीं है। ये एक कूप मंडूक ज्ञान कहलाता है, कुएं का ज्ञान। कुआं में जो मेढक है उसको पूछो तो बोले मैं ही बादशाह हूँ, यहाँ जो कुछ भी है मैं खाता हूँ, ऐसा होता है। तो ऐसा ये क्या बात चल रही थी, हाँ मेहराज जो है, मेहरराज कभी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो कितना भी उसका बड़ा अर्थ निकलता हो। मेहराज का अर्थ सुनिए आप, मेहराज माने इंद्र होता है और मेह बरसाता है। मेह कहते हैं बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपको, खूब झला होके तूफान नहीं मचा रहा है, मेहा बरसे यानी आपको आनंददायी पानी गिरता है, उसको मेहा बोलते हैं, मेह बरसता है। तो ये मेहराज हैं, इन्होंने वाणी की बौछार लगाई है, करोड़ों आत्माओं का कल्याण हो रहा है मेहराज से। इनका नाम जो भी इनके माता पिता ने ज्योतिषी से रखा होगा, मेहराज नाम एकदम अनुकूल है। और बारिश करी, इसमें बरसत बदली नूर छुपाई आई है खुलासा में, और क़यामत नामा में बरसत
बदली नूर, नूर की बदली है और बरस रही है। कोई भी बोल दे कहाँ बरस रही है, इंद्रावती के मुख से बरस रही है। ये इंद्रावती के मुख से एक वाणी निकली हुई है। ये मेहराज नाम दिव्य है और दिव्य है, इसकी दिव्यता कहाँ तक बोले जाए। जिन लोगों ने नाम बदले हैं उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी राजी से और सुंदर साथ से। दो माफ़ियाँ मांगनी पड़ती हैं गुनहगार को, राजी से माफ़ी मांगो, राजी कबूल करते ही नहीं हैं। सुंदर साथ से माफ़ी मांगो, जो आपके बोलने से गुमराह हुए उनसे माफ़ी मांगो। एक बादशाह था, उसका एक छत पे चढ़ा वो बाय द वे, तो उसने किसी महिला को नहाते देखा, युवती को, तो उसको लगा कि ये हमारी बेगम बनना चाहिए। तो उसने खबर भेजवाई, पता लगाओ कौन है। एक सच्ची कथा है महाराज ये, तो लेकिन ज़रूरी लगा गुनाह पर, तो मैंने आपको बताया, आप इसको नोट करके रह जाएंगे। तो खबर आई हुजूर वो तो अपने यहाँ सिपाही है, उसकी पत्नी है वो वाला घर जो है। बोले अच्छा। तो फिर इसने बोला कि वो तो बेगम कैसे बनेगी, सिपाही की पत्नी है। एक आइडिया, सब लोग सलाद वाले होते हैं, सूझा उसको। बोले इसको लड़ाई में भेज दो, काम हो जाएगा। उसको जच गई ये बात, तो सिपाही को लड़ाई में उसको भेज दिया। सिपाही मर गया, सिपाही की दफनाया गया, उसको मुसलमान है दफना दिया गया। अब बेगम के पास खबर पहुंचती है राजा से कि हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। तो उसने बोला कि टाल दिया उसने। तो इन्होंने भी टाला है, मगर एक बात आती है उसके दिमाग में कि इसके बादशाह के जाने का समय आ रहा है। तो उस खुदा से वो माफ़ी मांगता है, मुझसे जो कोई कसूर हो वो सब माफ़ करो मेरे खुदा, और अपने कदमों में लो। यही सबके साथ होता है ना महाराज, किससे हटके होता है कि कथा सुन रहे, यही तो सबके साथ होता है जो अब बादशाह के साथ हो रहा है कि मैं मर रहा हूँ, ऐ बारे खुदा जो पाप हुए हो माफ़ करना और अपनी शरण में रखना। कि पापी बनाए रहोगे और शरण में आ जाओगे। जब खुदा माफ़ करेगा पाप, तब जाके चरणों में जाओ। तब तो आता है आपको, मगर न जाने आप कैसी कथा सुनते हो। तो अब क्या हुआ, और राजा का, बादशाह का, खुदा ने जवाब दिया, तुमने गुनाह किया है। बोले हुजूर कौन सा? बोले तुमने एक सिपाही को मारा। तो जाओ सिपाही का, तो बारी खुदा मुझे माफ़ कर दो। बोले मैं माफ़ नहीं कर सकता, तुम माफ़ी कब्र में मांगो जाओ। तो गया बादशाह, वो कब्र गया, कब्र में बोलता है, जो भी उसका नाम होगा, इनायत खां नाम है मान लो, इनायत खां मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। तो इनायत खां बोलता है हुजूर आप माफ़ी मांगते हैं, मैं सिपाही आपका, मैंने माफ़ किया। और खुशी हो के सिपाही आ गया और खुदा से कहता है, ये सच्ची कहानी है महाराज, किस्सा कहानी नहीं है ये, कि हुजूर उसने माफ़ कर दिया। परमात्मा ने उसको बोला, क्या तुमने अपना पाप उसको बताया? बोले नहीं, ये मैंने कुछ और नहीं बोला। उसको जाके अपना पाप बताओ कि मैंने तुझे लड़ाई में भेजा था, इसलिए तू मर गया। मैं चाहता था तेरी बेगम मेरी बेगम हो जाए। ये गुनाह उसको बताओ। वो बताने को जाता, इनायत खां तेरी बेगम पे मेरा दिल आया तो मैंने तुझे लड़ाई में भेजा, तेरी फौत हो गई तो ये मेरे से गुनाह हुआ, अब तू माफ़ कर। इनायत खां बोलता है हुजूर मैं कैसे माफ़ करूँ, ये गुनाह मेरे से माफ़ किया नहीं गया। जब वो माफ़ नहीं करेगा खुदा भी माफ़ नहीं करेगा। ये आप इसको ज़िंदगी में उतारिए और अपने जीवन को पवित्र बनाइए। ये इस्लामी ज्ञान है, लेकिन राक्षसों को इसी तरह से बोला जाता है, तब राक्षसों की बुद्धि सही होती है। ये इतना वो वाल है, किसी बात पे से बोल आया था हमको, तो ये बात हुई। आज आपकी चौपाइयाँ पूरी चलनी हैं, क्योंकि परसों के दिन ही मिलाप होना है।
30 तारीख को मिलाप होना है। भंडार जी से आदेश हो गया है, तो मिलाप 30 तारीख को होगा और 30 तारीख को ही झेलना है। तो मजलिस कथा भी 1:15 के बाद ही होगी, ये भी पक्का है। आप परसों की हमें सूचना दी यहाँ पे कि आज आपकी चुपाइयाँ भी कल परसों की अपेक्षा ज़्यादा चलेंगी। आप उसके लिए तैयार हो गए। अब इतना मुझे जब कथा चुपाइयाँ ज़्यादा चलानी है तो आप ही बताइए, मुझे बादशाह वाली जो किस्सा आपको बताई है ये बोलना चाहिए था या नहीं बोलना चाहिए? क्या बोलता आपका दिमाग? जब मुझे ज़्यादा चुपाइयाँ चलानी है तो मुझे बादशाह की कहानी नहीं कहनी चाहिए। सही है कि गलत है? आप लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमने इनका रौनक भाई नाम बोला, आप भाई भी बोलते हैं, जब जरूरत पड़ गई तो भाई, और नहीं तो रौनक भाई। ये क्या बोलते हैं? बोले ये उदयपुर वाले साधु जी हैं। मुझे बोलना चाहिए था एक किस्सा या नहीं बोलना चाहिए? चाहे कितनी भी चुपाइयाँ चलाने, बोलना चाहिए था ना। ये बोले जैसे काय के लिए बैठो? आप अपनी ज़िंदगी का समय छोड़ करके यहाँ समय देते हो। राज्य चुपाइयाँ भी पूरी करवाएंगे और आपको पाप से भी दूर रखेंगे। घटनाएं इसलिए बोली जाती हैं कि आपसे पाप ना हो, तो इसलिए बोली जाती हैं, इसलिए नहीं बोली जाती। कितनी अच्छी कथा करते हैं हम, इससे कुछ नहीं मिलने वाला लल्लू। सबका आपका हिसाब, आपके साथ मेरा हिसाब, अब हमारे साथ सबका हिसाब होता है। परमात्मा एक ही है, उसके लिए आप जितने प्यारे हो हम भी उतने ही प्यारे हैं, बशर्ते हमारी आपकी बंदगी एक सी है। बंदगी के आधार पे मामला होता है। अब आप रामनगर चलिए, रामनगर में बहुत से साथी धाम चल गए हैं। कहो कुछ और नाम आने वाले हों तो राजी बुलवाएंगे। इस समय सुल्तान का, हाँ वो पूरे नाम हो गए। अब सुल्तान औरंगजेब के ऊपर से बात चली थी कि सीजी साहब ने अपनी किताब में लिखा कि बादशाह मुईउद्दीन पर दोष उतना नहीं आता, क्योंकि वो चाहता रहा, अपनी इच्छा थी उसकी। तो हमने इच्छा के ऊपर से बोला कि वो दिल्ली से ऑर्डर करेगा तो कहाँ जाएगी खबर? पुरदल खान के पास जाएगी। पुरदल खान कौन है? आप भोपाल से झांसी की तरफ आइए तो ललितपुर पड़ता है, झांसी के बाद ललितपुर का नवाब था ये पुरदल खान। और ये कहाँ पर है? रामनगर, जबलपुर में है, जबलपुर के आगे है। वो इसी के चार्ज में होगा। पुरदल खान को खबर आई है कि तुम देखो वो बैरागी रामनगर में सुना हुआ है, तो उसको ज़रा तुम पता लगाओ, उसका हालचाल क्या है, कैसा क्या है, क्या हकीकत है उसकी, ये जानना चाहता था वो। ये लोग गिरफ्तार करते हैं कि बादशाह को हुक्म है, हम गिरफ्तार करेंगे। ये मामला है। शिवजी साहब को गिरफ्तारी का ऑर्डर दिल्ली से नहीं होता, वो तो पता लगाने के लिए होता है कि क्या हकीकत क्या है इस बैरागी की, सच्चा बैरागी है कि कोई झूठा है, थोड़ा ये उसका पता लगा के बताओ। तो ये लोग गिरफ्तार करने को राजा से बोलेंगे। क्यों राजा से बोलते हैं? क्योंकि आप लोग जीरो रहते हैं ज़िंदगी में। राजा से इसलिए बोलते हैं कि राजा के बिना पूछे भी बादशाह साधु को पकड़ सकता है, लेकिन राजा को इतराज़ होगा कि हमारे राज्य में साधु रहता था, तो साधु की क्या गलती हुई, हमें भी तो पता चले। हमारे यहाँ के साधु हमारे धर्म को मिटाने में आप क्यों करते हो? इसलिए राजा से बोला जाता है आप हमें साधु को पकड़ के दे दो। आपको ये सब बातें मालूम होनी चाहिए, ये दुनिया के व्यवहार की बातें हैं और उसके बिना अभी तक बात पूरी समझ में क्यों आए? वो राजा आएगा सीधा सीजी साहब के पास आए ना, क्यों जा रहा है राजा के पास? ये सोचा ही नहीं आपने। इसलिए जा रहा है कि राजा जी आप अनुमति दीजिए, हम उसको पकड़ते हैं। तो पुरदल खान का जो संदेशा वाला सेना की टुकड़ी आई है, सेना की टुकड़ी का सेनापति, टुकड़ी समझते हैं, सेना इतनी बड़ी, उसकी टुकड़ी भेजी, टीम भेजी। जो टीम भेजी है उसका जो अध्यक्ष है सेनापति, कैप्टन, उसका नाम क्या है? शेख खिदर। और उसके सेक्रेटरी का नाम क्या है? भिखारी दास खरे।
भिखारी दास पन्ना तक आया और शेख खिदर भी परनामी बन गया था। वो उन लोगों को ईमान आ गया था सीजी साहब की बात करने से। अब आप रामनगर में शेख खिदर और भिखारी दास खरे की घटना सुनिए। हुआ हुक्म पुरदल खान है। पुरदल खान के पास हुक्म आया, ललितपुर के नवाब के पास बादशाह औरंगजेब का ऑर्डर आया, रहे रामनगर में एक बैरागी, रामनगर में कोई बैरागी है, उसके हालचाल बताइए, इनकी तुम करो पहचान करो, सच्चा है झूठा है, ये कौन है, कहाँ से आया है पता करो, है इनका क्या मतलब, इनका मतलब क्या है, क्यों ये सब घूम रहे हैं जगह जगह। इन सुन हुक्म खिदर को। शेख खिदर तो पुरदल खान ने शेख खिदर को अब टुकड़ी का कमांडर बना करके रामनगर भेजा ऊपर मोमिन के साथ भेजा। आया अहदी हो के मैंने दूत बनकर आया, किसका, पुरदल खान, और पुरदल खान से बादशाह का दूत बनकर आया। ये भी आपको समझ में आना चाहिए, दूत क्या कहलाता है आपको समझ में आया। पन्ना धाम के लोगों को आप अपने घर के बच्चे को, बहन के यहाँ जो ससुराल में है, बच्चे को भेजते हैं, दीदी को बोलना, उनकी मम्मी को बोलना, सास को, कि दीदी को आज निमंत्रण में बुलाया है, राखी है, बुलाते हैं ना, तो लड़के को क्या बोलेंगे, दूत, इसको कहते हैं दूत। तो ये दूत बनकर आया, करता बड़ा शोर करता हुआ अपने बादशाह का ऑर्डर है, तो आदमी को गर्मी आ जाती है। पहले 100 के नोट से आदमी को गर्मी आती थी, अब 100 के नोट से नहीं आती, 500 से 1000 के नोट से कुछ गर्मी आती, गर्मी हो ही आई जाती है, उतना रुपया आप खर्च कर सकते हो, आपको गर्मी आ जाएगी। तो कहाँ से, गढ़ा, नर्मदा नदी के इस पार से संदेशा भेजा शेख खिदर ने, हम बादशाह के हुक्म से आपके रामनगर आ रहे हैं, आपके यहाँ कोई बैरागी है, हम उसको पकड़ना चाहते हैं। या राजा ऊपर जोर है, राजा के ऊपर राजा राज सिंह यहाँ भी था, गौड़ था, वो उदयपुर का राणा था, ये गौड़ राजा है, उसको ये ऑर्डर पहुँचा। वो तो पहले से ही चाहता था कि ये जाएं, तो अब उसने फिर संदेशा भेजा है कि आप यहाँ से भग जाइए। क्यों भग जाइए, आपको पता होना चाहिए, क्यों भग जाइए, मेरी बदनामी होगी कि मेरी सरकार का साधु पकड़ा गया। इस कारण से वो बार बार कह रहा है आप किसी जंगल में चले जाओ, हमारे राज शहर से जाओगे मेरी बदनामी नहीं होगी कि तुम्हारे राज में धर्म का ये हाल है, साधुओं को गिरफ्तार करो। ये कहानी आप सुन रहे हैं रामनगर की, जो मंडला जिले की एक तहसील है, नर्मदा नदी के उस पार है और जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर है, पन्ना धाम से 325 किलोमीटर दूर है। मैं आया फकीरों पर रे, मैं फकीरों को पकड़ने आया हूँ, पकड़ दो मेरे हाथ, सुपुर्द कर दो, ना तो मुहिम तुम पर रे, नहीं तो तुम्हारे ऊपर चढ़ाई होगी, ये चले मेरे साथ, इनको हमारे साथ भेज दीजिए। हुकुम पास सहाय के, बादशाह के हुक्म से हम आए तुम पर, हम तुमको आए हैं ये लेने साधु को, जो ढील करो इन बात में, तो अगर तुम मना करते हो तो हो गुनाह तुम पर, गुनाह होता है और चढ़ाई का सामना करना पड़ेगा। ये बात राजा सुन के रामनगर का राजा घबरा गया, भेज दिया कुतवाल को भेजा, भाई बोलो बैरागियों से चले जाओ, तुम कहो जाए स्वामी कृष्णदास को, जाके बोलो स्वामी कृष्णदास को, जाके बोलो। ये स्वामी कृष्णदास नाम से श्री साहब विख्यात है साधु के रूप से। यहाँ महाराज ठाकुर नाम नहीं काम आता, यहाँ श्री साहब नाम भी काम नहीं आता, क्योंकि श्री साहब अपने घर का नाम है साहब। साधुओं के नाम कैसे होते हैं, रामदास, कृष्णदास हैं, और इस तरह से कहीं फलाने नंद, कोई फलाने ये नाम होते हैं साधुओं के। तो श्री साहब को मंजूर था। नवरंग जी ने उदयपुर में भी कृष्णदास नाम चिट्ठी में लिखा था, तब वो उदयपुर वाले राजा ने बोला था तुम स्वामी कृष्णदास को बुलाओ। तो ये इस तरह का औरंगाबाद वाले को भी लिखा था, उसने भी बोला था बुलाओ, और उदयपुर का नहीं है, औरंगाबाद की घटना हुई है। तो हमारा ये कहना है कि स्वामी कृष्णदास को जाके बोलो, कुतवाल को बोलेंगे ना तो नाम बोलना पड़ेगा,
नहीं वो भलते ही किसी साधु वहाँ यहाँ पे दूसरा साधु और वहाँ दूसरे साधु ठहरे, वो कोतवाल वहाँ जाके बोलेगा तुम आउट हो जाओ। तो नाम बोला, स्वामी कृष्णदास संत मंडली है, उनको बोलो आप चले जाएं। ऐसा हुआ हवाले, ऐसा हुक्म हुआ। 4 दिन तुम यहाँ से कुछ दिनों के लिए जाना है भैया, बैठो जाए जगह और जाके कहीं और जगह बैठ जाओ, फिर के तुम आइयो, फिर से आ जाना, फिर आना यहीं पे बैठियो अपने ठोरे, अपने यहीं पे ठहरना, तुम्हारे लिए रिजर्व है। पर पातशाही दबदबा, बादशाह हमसे दबदबा तुमको पकड़ने का करता है, सह न सके हम कैसे सह, हमारी हिम्मत नहीं है। एक लाठी आवे उनकी, एक उनका ऐसा ऑर्डर आता है तो फेर न सके हुक्म में, हम उनका हुक्म फेर नहीं सकते। आपको वो हमारी आंखों के सामने गिरफ्तार करेंगे, हमारी इसमें इज्जत का सवाल है। ताको सिरजी साहब जी ने, सिरजी साहब ने उत्तर दिया, झुकते दिया जवाब, हम न डरे बादशाह हमें बादशाह से डर नहीं है। जो लोग हमको पकड़ने आते हैं हमको पकड़ के ले जाएं। हम तो चाहते थे मिलना, हम और अच्छा हुआ मिलेंगे। आवे क्यों न ये सितारे, आप जाने दो उनको, हम बात कर लेंगे। हम तो राह देखत हैं, हम तो उन्हीं की राह देखते हैं। क्यों क्या रे बुलावे हम में, कि हमको किस प्रकार से बुलाएं तो इनको और शक होगी। ये शक जो है बड़ी खराब चीज है मन में। इनको वो तो सही साहब साफ बोल रहे हैं और इनको शक होगी कि ये बादशाह से मिलने के लिए तैयार है, तो ये कैसा मामला है, ये कैसे साधु है। बैठे रहो घर अपने, आप अपने घर बैठे रहो राजा साहब, जिन उपराला करो तुम हमारा बचाव मत करो। तब कोतवाल जाके जवाब दिया, करी राजा से अर्ज करी राजा से, बैरागियों को तो यो कहे, बैरागी तो ऐसा बोलते हैं, हम न डरे इन गरज से, हमको बादशाह से कोई डर नहीं है। आवन दो उनको, आने दो उनको, हम समझेंगे उनसे, हम निपट लेंगे बादशाह के लोग से। तुम हमारे ऊपर आले, हमारा तुम बचाओ, न रहियो मदद में, मत करो। तब राजा ने फिर पठवाया, राजा ने बोला तुम जाए कहियो फिर कहना, तुम फिर से बोलो भैया। हम तुमसे कहते हैं कि राजा जी हमारी रिक्वेस्ट करो कि हमारे खातिर तुम चले जाओ। अरज दूसरी बेर हम अर्ज करते हैं, हम अपने धर्म को इसी बात से डराते हैं। धर्म हमको, हमारे धर्म में धक्का लगता है कि हम कैसे राजा हैं हिंदू साधु की रक्षा न कर सके। पकड़ ले जावे तुमको पकड़ ले जाए तो शर्म हमारी शर्म से दो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा हो जाता है। तुम 10-20 कोस दूर जाना है और कोई बात नहीं है, छिपके बैठो जाए, थोड़ा वहाँ चले जाओ, बाद में आ जाना, फिर कहते आइयो, फिर से आ जाइयो साधु जी, हम लेंगे तुम बुलाए, हम तुमको बुला लेंगे। फिर कोतवाल ने फिर से आया, आयत करी अर्ज, फिर से विनती करी। राजा यो कहते हैं, राजा साहब का ये कहना है कि हम उनके खातिर आप चले जाइए, अपने स्वार्थ गरज से चले जाइए। तब जवाब दिया सिरजी साहब ने पुनः जवाब दिया, तुम कछु न करो फिक्र मत करो, हम समझ लेंगे इनको समझ लेंगे, आपने जो हमारी नजर आने दो, हमसे निपट लेंगे बादशाह से, कछु न चले इनका कुछ नहीं चलेगा, चिंता मत करो, जो राह हम ऊपर हमारे ऊपर कुछ नहीं कर पाएंगे, देखत ही गल जाएंगे, ये देखत ही गल जाएंगे हमारे वचनों से, वाणी सुन पटंतर हमारे वचन से। जिन तुम अपने दिल में कोई चिंता न करो, राजा जी को बोलो ले आओ दगदगा कोई फिक्र मत करो, एहसान होएगा, ये आसान होएगा, ये आसान हो जाएगा, आज्ञा से जेर होए, राज्य के परमात्मा के ऑर्डर से सब बात संभल जाएगी। राजा साहब को बोलो, कोतवाल जी आप राजा साहब को बोलो, चिंता मत करो, हम बहुत सक्षम हैं और इनके दल से निपट लेंगे। फिर गया कोतवाल राजा पे सूचना देता राजा को, सब कहीं पीतक तभी बताया जो हाल है। राजा सुना अचरज भया, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, इन्हें कछु न आवे सकते, तो इसको बिल्कुल घबराते नहीं, कैसे साधु है ये। चाहे सुवंशराय तुम कहो, सुवंशराय जो उनके राज दरबार में उनका निजी आदमी था, सुवंशराय गौड़ को बोलते हैं,
कि डरत नहीं क्यों तुम में। भाई तुम डरते क्यों नहीं हो? ये तो बादशाह बहुत चाबुक मारता है। बादशाही के लोगन बादशाही के जो लोग हैं इनसे डरना चाहिए। पीछे क्या करेंगे हम? ये हम बाद में क्या करेंगे जब वो आपको पकड़ ही लेंगे। जब तुमको पकड़ेंगे, जब पकड़ लेंगे ले जाएंगे हजूर सुल्तान, बादशाह के सामने ले जाएंगे, हमसे देखा नहीं जाएगा। जब हमारे दिल में कोई बदनामी सुने का, हमारी बदनामी हमसे सही न जाएगी। सुबंस राय सुन आया, सुबंस राय अब ये दूत बनकर आया है। कही सिरजी साहब जी से बात, सिरजी साहब से बात की, राजा जो कहलाई थी, जो राजा ने बोला है, काफी कड़ी विख्यात। सुबंस राव ने बड़े ढंग से, अब वो कोतवाल नहीं है, वो राज दरबारी आदमी है, उसने दूसरी सभ्यता से बात की। बात तो वही है कि राजा साहब की गरज से आप बैरागी जी आप थोड़ी दूर चले जाएं, हम आपको पहुंचवा देते हैं, लेकिन राजा साहब के सामने आपको गिरफ्तारी हो वो हमसे देखा न जाएगा। तब सिरजी साहब जी कहा, साहब पुनः उत्तर देते हैं, जिन डरो आप डरने के बाद आप मत डरें, अपना बल दिखाया कर चर्चा उनसे। हमारे अंदर हमको भगवान ने इतना सक्षम बनाया है कि हम वचनों से लड़ाई जीत लेंगे। उन जाए कही राजा को जाके सुबंस राय ने बोला, काहे को कहो तुम और कितने बार कहोगे, वो तो बैरागी अड़ गए हैं। बिना मार अपनी मार के सब डर बताया हमने तो सब प्रकार का डर बताया कि आपको वहाँ ले जाएंगे, वहाँ चाबुक मारे जाते हैं, हमसे देखा न जाएगा। जहाँ लग अपना कहना था अपन कह चुके हैं, कह चुके हैं। अब इनके दिल में जो आवे सो करेंगे तब करने दीजिए इनको। यो करते दिन दूसरे दिन सिख खिदर पहुँचे धाए, शेख खुदर आ ही गया। मुलाकात राजा सो करी। टीम वो जो है कहाँ से चली है? ललितपुर से। ललितपुर में दिल्ली से ऑर्डर आया, ललितपुर से ये लोग घोड़े पर आ रहे हैं, साइकिल से नहीं आ रहे हैं, घोड़ों पे सवारी आई है। कि सब डेरा दिया जाएगा उसको, कहीं पे टेंट लगाए जाते हैं, उनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाती है, कितने सैनिक इनकी सेवा में लगाए जाएंगे। ये जो दिल्ली से ललितपुर से दल आया है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मुलाकात राजा सो करी, राजा से वो शेख खिदर मिलता है। जब भी मिलेगा, चाहे वो भले बादशाह की ओर से है, लेकिन ऐसा नमन करेगा राजा को। पहले यही बताए, फिर वो बताया कि हुजूर हम तो इस काम से आए हैं, हम आए किन काम को, इस काम से आए हैं, पकड़ दो बैरागी बैरागियों को हमको आप सौंप कीजिए, हजूर में ले जाएंगे, हजूर दिल्ली भेजेंगे, हमको है हुक्म, ऐसा हमको ऑर्डर हुआ है। जो तुम इनकी रक्षा करो, जो तुम इनकी रक्षा करते हो तो है मुहिम तुम पर, तुम्हारे ऊपर चढ़ाई होती है। कि तो इन्हें पकड़ दो, सौंप दो हमें, ना तो बांधो कमर, कमर बांधो, चढ़ाई होगी। तब राजा बोलिया, राजा ने उत्तर दिया, हमसे न कछु काम है, हमसे कोई जब मतलब न रहा साधुओं का, तुम जाए पकड़ो उनको, तुम जाके उनको पकड़ो, ले जाओ अपने ठाव में। जो तुम आए हम पर जो तुम हमसे बोलने आए, ले सुल्तान का हुक्म में, मुझे सुल्तान का हुक्म मंजूर है। हम चढ़ाए सिर पर चढ़ाया और आपको बता दिया, पकड़ लो, ले जाओ बैरागी तुम को दिल्ली ले जाओ। वहाँ से फिर उठ के आए उस हवेली में, जहाँ पर से फिर से उठ के अब अपनी अड्डे पर आया, डेरे पर आया। भिखारी दास दीवान माने मंत्री, उनका सेक्रेटरी। ये क्या है? कैप्टन है, और कैप्टन का एक सहायक होता है, प्रधान होता है, जिसके सेक्रेटरी का ऑर्डर ही सभी टीम पे चलता है। अबाउट टर्न तो सब लौट जाएंगे, फॉलन अटेंशन, जो कुछ कहेगा। भिखारी दास खरे सैनिक ड्रेस में है, और ये जो आया शेख खिदर पजामा कुर्ता नहीं पहने हैं, ये सैनिक ड्रेस में है, बंदूक भी है, तलवार भी है, सरंग क्या बोलते हैं, जितने अस्त्र शस्त्र सब हैं, बटन लगे हैं, शील लगे हैं, हैट पहने हुए हैं, सिपाही तुर्रा बंधा हुआ है, जैसे पाकिस्तान के सिपाही होते हैं, देखे हो कभी? वो भी नहीं देखे आपने।
वो ऐसे तोर्रा साफा बांधते हैं, ऐसा सब ये लोग नवाब की ऐसी टीम आई है। ये ऐसे ही नहीं आ गए पैजामा कुर्ता वाले। और सब जितने सिपाही हैं उतने घोड़े हैं, जितने सिपाही हैं उसमें 2 का गुना करो, इतनी बंदूक है। 12 लोग हैं अगर तो 24 बंदूक है। इसके अलावा भी एक है छोटी बंदूक, इसके अलावा भी और है छोटी तलवार। सैनिक हैं ये, खाना पीना का वर्णन नहीं किया जाता इनका। सैनिक ये सब लोग घोड़े हैं, नहला रहे हैं, सोने जैसे चमकते हैं, लाल काले बड़े बड़े ऊंचे घोड़े हैं खड़े हुए हैं। अब तो शेख खिदर राजा से बात करके अपने डेरे पर आया है। ये डेरा किसने दिया था इसको? बादशाह राजा ने। राजा आएगा, पहले स्वागत किया जाएगा उनका, उनको डेरा में रख के चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, फिर वो राजा से मिलने आएगा, फिर राजा से बात होगी। ऐसे लगता है राजकीय काम ऐसे होते हैं। थोड़ा दृश्य आपके दिमाग में हमने लाया, जो बात जहाँ चल रही है वैसा दृश्य लेकर चलिए। क्या मजाल आपका चित्त कहीं और जाए, क्या मजाल आपकी देह छूटे तो परम धाम न मिले। क्योंकि ये तो आप ब्रह्मवाणी के वचनों से दृश्य बनाते चले जा रहे हैं। आप क्या करते जा रहे हैं? आप कमाई करते जा रहे हैं। आपने जिंदगी में क्या कमाया? जो कमाया, जो पर्स में रखा है, पेटी में रखा है, बकवास है। मरते समय वो काम नहीं आता। आपका जो कुछ आपने सत्संग में जो कुछ ग्रहण किया है वो आपकी पूंजी है, कोई नहीं छीन सकता। शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, वो पूंजी तो भी आपके पास रही आएगी। ऐसा सत्संग का पूंजी होता, आपका धन होता है। ये धन वास्तविक धन होता है, यही आपके लिए काम की चीज़ है। कायपे से बोला महाराज कि जो टीम आई है तो उसका दृश्य हमने बोला था, ऐसे दृश्य से आप समझिए। थोड़ी दूर राजा का घर है, तो जो कैप्टन आया है वो पैदल जाएगा क्या? वो घोड़े पर बैठेगा, घोड़े वहाँ खड़ा करेगा, घोड़ा तो भग देगा दिल्ली के लिए। वहाँ सिपाही खड़ा है, वो घोड़े की लगाम पकड़ेगा। सैनिक शेख खिदर उतरा, खटाक टाक खटाक टाक खटाक टाक सीढ़ियाँ चढ़ के राजा के यहाँ गया। राजा भी बैठे सा खड़ा हो गया, इसने भी सलूट मारी। आगे बात होती है तहजीब से। राजा और बादशाह की दूत इस तरह से मिलते हैं, ये बात हुई है। वहाँ से लौट के वो अपने डेरे पे आया है। डेरे पे कौन बैठा है? सेक्रेटरी। उसका नाम क्या है? भिखारी दास खरे। पूरा मोहल्ला है, 200 आदमियों का मोहल्ला है यहाँ, खरे मोहल्ला। एक भिखारी दास के आदमी से संतति बनी, ब्याह शादी होते, बच्चे होते, पूरा मोहल्ला है यहाँ, खरे मोहल्ला। अब वो कुछ इधर भी आते हैं और मंदिरों में भी जाते हैं। ये अपने धर्म की स्थिति मैंने आपको बताई। ये भगवान दास खरे पक्का, भिखारी दास खरे पक्का साथी बन गया। गणशिष्टि होगा तो शिवजी साहब के चला आया। शिवजी साहब के चला आया और यहीं से नौकरी करने जाता था। ये नहीं सोचा ना आपने, नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। हाय हाय हाय, नौकरी क्यों छोड़ेंगे? उसने नौकरी छोड़ी तो यहाँ आया। कितनी तनख्वाह होगी उसकी, घर के लोग कितने माले माल रहते होंगे। नौकरी छोड़कर यहाँ आया। चलो ठीक है, अब भिखारी दास की बात चली। भिखारी दास कहता है बात करिए उनसे, बात करिए। उसने बात अब हमें क्या करना? अब हमें क्या करना? शेख खिदर आपकी क्या? शेख खिदर ने पूछा क्या सलाह है सेक्रेटरी साहब? क्यों कर पकड़े हमें? अब हमें क्या करना है? तो उन्होंने बोला है पकड़ना है बैरागी को। तो भिखारी दास से कहा, भिखारी दास को जो राजी ने बुद्धि दी वो बोलता है पहले हमें पठाओ, हमको आप साधुओं के कैंप में भेज दीजिए। हम साधुओं से बात करके आपको बताएंगे कि बात कैसी है और क्या करना चाहिए। खबर ले हम उनकी खबर लेंगे। क्या है उनकी बात? आपकी बात बताएंगे। वाकिफ उनके होए के, उससे पहले समझ तो ले, वाकिफ हो जाए। पकड़ लेंगे जात, उनकी जात पकड़ लेंगे। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए अज्ञान। सही है?
छोटी बहन हाव भर देते हैं। पूछ लीजिए ज्ञान, अभी अज्ञान में हाव भर दिया था। पूछ लीजिए ज्ञान, जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, धार कैसी है, धरी रहने दो म्यान। म्यान खराब है, तुमने तलवार रिजेक्ट कर दी। सौदा तलवार की नोक के अनुसार होता है, म्यान के कलर और म्यान सड़ी है इससे नहीं होता। म्यान तो दूसरी खरीद लोगे आप। तो सौदा करने में भी आपको इसकी ज़रूरत रहती है। खोपड़ी के अंदर जो रहता है उसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है, परमात्मा के पाने में भी और दुनिया के पाने में भी। और ख़ासकर बिटिया का दामाद लेना हो, सारी शक्ति यहीं की खर्च होती है, तब दामाद मिलता है। तो वैसे ही शक्ति अपन को राज्य के पाने में लगानी चाहिए। इसलिए मैंने बिटिया की याद दिलाई। तो अब आपको देखना है सिख धर्म। भिखारी दास खरे ने कितनी बड़ी बात बोली, मैं साधुओं से मिलकर आता हूँ। भिखारी दास विदा हुई के भिखारी दास परमिशन लेकर आए हाजी कदम और में। शिवजी साहब के कदमों, यहाँ टेंट लगे हैं कि पत्तों के नीचे रहते हैं, टेंट लगे हैं। इंतजाम शिवजी साहब मिनिस्टर हैं ये जामनगर के। मिनिस्ट्री छोड़िए, कोई साधारण आदमी है क्या है, ये पूरे इंडिया के प्रधानमंत्री बन के देश चला दे। लेकिन उनको पहले राज्य का काम करना है तो सब छोड़ दिया। वो है शिवजी साहब। तो यहाँ आए हैं, कदमुल्ला से किया, उसने भिखारी दास ने दंडवत प्रणाम किया। हम आए ऊपर तुम में, हम तो बादशाह की बात लेकर आपके पास आए हैं। क्या तुम्हारी खबर है, आपकी सब हालचाल हमको जानना है। आया पास शाही फुरमान ये तो हिंदू है ना, तो हिंदू की तरह बोलते हो ना, शाही फुरमान आया है कि भाई साधुओं के गिरफ्तार करो। हम आए तुम्हें पकड़ने, तुमको पकड़ने आए हैं, ले जाए पास सुल्तान सुल्तान के पास और दिल्ली ले जाएंगे। तब हादी ने कहा, हादी शिवजी साहब ने बोला, हमको तो यही चाह है, हम तो यही चाहते हैं कोई आए हमको पकड़ के हमारी प्यारी साकुमार के सामने ले जाए। यही बोला क्या? साकुमार थोड़ी बोलेंगे। ये क्यों चाहते हैं मुझे बादशाह के सामने ले जाओ? उसकी आत्मा इनके धाम की सहेली है, इसलिए कहते हैं कोई हमको पकड़ के ले जाए। जो पकड़ने वाले हैं वो क्या डर दिखाते हैं? वहाँ चाबुक मारे जाते हैं। वहाँ की भाषा चाबुक है, जुबान नहीं है। वहाँ तुम क्यों जाओगे? इनको चाबुक नहीं दिखता, धाम की सहेली दिखती है। तुम मुझे ले जाओ, हम तो यही चाहते हैं। जो हमको ये याद करें, हमको याद करें और हम हाजिर हो जाएं। कोई हमको पहुँचा, और हमको कोई वहाँ पहुँचा दे, हम तो ये चाहते। तुम ले हमारी खबर, हमारी खबर लो, तुम हमसे जानो, हमारा ज्ञान पूछ लो, वाकिफ होए हकीकत हमसे तुम हकीकत समझ लो। सुनावे चर्चा तुमको चर्चा से जो कुछ चर्चाएं सुनेंगे, मान लो वो सच्चिदानंद क्षर अक्षर को बताए और ऐसा ऐसा सब बताए, तो वो शेख खिदर को क्या बताएगा? क्षर अक्षर अक्षर समझ में आएगा शेख खिदर? ये तो हिंदू है ना। आप कहानी देखिए, आप हो क्या रहा है। अब ये हिंदू है, इस्लाम की बात को समझ कर जाएगा और सिख खिदर से बोलेगा तेरा साहिब जमान इमाम मेहदी आया, उसको वही ईमान आ जाता। वो भी यूनिवर्सिटी था, ये राजी जोड़ते हैं। वो जाके पहले अबे कहाँ गया वो शेख खिदर, जब जाएगा दंडवत प्रणाम। वो पकड़ने आया था जो भिखारी दास की ज्ञान सुन करके, वो समझे इमाम मेहदी आया। ये कथा है, आप सुन रहे हैं, आप सुनिए। आप सब समझो तुम इतने, सब सुनिए, समझो। कई हकीकत उनको, ये हकीकत तो शिवजी साहब ने बताया। बात मूल की सब पे, सखी परम धाम में सखियां रहती हैं। सखियां यहाँ आई हैं भारतवर्ष में, हिंदुस्तान में। अब उन सखियों को जगाने के लिए ही इमाम मेहदी को काम करना था। जब उनको याद आ जाएगी वहाँ की, उसको क़यामत बोलते हैं। वही रसूल साहब ने क़यामत बोली है, वही हिंदुओं में हम जगा देते हैं, उनकी क़यामत हो जाती है। मतलब उनको धाम की याद आ जाती है। भिखारी दास की तर हो गई तबीयत, ज्ञान सुन के उसको तसल्ली इतनी मिली, क्योंकि वो ब्रह्म आत्मा थी। तो उसने हिंदू मुसलमान पे न गया दिमाग उसका, तो इस पे गया कि मुझे भी
मेरा साहेब मिल गया, नौकरी भी पल गई और राज्य भी मिल गए। ये भिखारी दास की किस्मत बनी। सवाल भागवत पुराण के। भागवत और कुरान के, भागवत को भी समझ लेता है वो भी समझा उसने। भागवत में मैदानों बोलते हैं, यहाँ दज्जाल बोलते हैं, वहाँ मलकूत बोलते हैं, यहाँ बैकुंठ बोलते हैं, वहाँ पे जबरूत बोलते हैं, यहाँ अक्षरधाम बोलते हैं, वहाँ लाहूत बोलते हैं, यहाँ परमधाम बोलते हैं। सारे मायने से जी साहब ने खोल दिए। रासलीला खेल के आए 12 रोज श्याम बता दिया और इस तरह लोगों को क्या बकाया रहा, शिरोत्तर हो गया। ये सुबह से शाम तक कितना समय लगा छोटी बहन? नहीं, आपका जवाब ये होना चाहिए, चुपाई बताएगी, चुपाई बताएगी ना कितने भाई सुबह से आया है वो तो रात को घर जाएगा ना। अब तो हुआ क्या ये आप जानना चाहेंगे। चुपाई बोलेगी कि श्याम बिहारी बोलेंगे? श्याम बिहारी चुपाई को दोहराते हैं। चुपाई बोलेगी ये जो गए ये कितने घंटे बाद गए, मिलाए दिया मिलाए दिखाए तब सब मिलान भागवत और कुरान को मिला के अक्षर तीत की पहचान भिखारी दास खरे को कर दी गई। जवाब करो तुम इनका, इसका जवाब करो जो तुम्हें समझा। आपने जो समझा है यही जाके वहाँ बोलो। ना तो सुनो हम पे, हम और सुनाएंगे तुमको, सब देवे बताए, सब बता देंगे, वहाँ भी उनको बता देंगे। तब भिखारी दास गया, भिखारी दास ने बोला हमें समझाओ तुम, हमको समझा दो तुम। हम तो ले आए ईमान, हम तो ईमान ले आए, हमारे दिल में विश्वास आ गया कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे और सच्चे परमात्मा से मिला दोगे। तुम्हारे कदम न छोड़े हम तुम्हारे चरण छोड़ेंगे नहीं। 3 रात और 3 दिन ने। ये क्या है 3 रात 3 दिन है? 3 रात 3 दिन रहे। हाँ, तो घर नहीं गया वो, हमें तो आपको ये बताना है। वो डेरा यहाँ भी होगा, घोड़ा तैयार है, जाने में क्या लगता, लेकिन 3 रात 3 दिन कुछ चाय पानी जो भी हुई होगी वो वहीं पे की उसने, यहीं पे। और 3 रात 3 दिन वो कंटिन्यूअस कुछ झपकी लगी होगी, जो कुछ होगा वो अब राज्य जाने। लिखा तो यही है 3 रात 3 दिन बात होती रही। कहा सिर तार तुम समझाए, तार तुम समझा के बता दिया भगवान भिखारी दास खरे को। सवाल कुरान भागवत के, कुरान और भागवत के मिला करके बता दिए इस हिंदू पहलवान को। सब छोड़ दिए बताए, सब जगह बता दी, इसका दिमाग खुल गया। विरोध सारा भान के, सारा विरोध जो हो रहा है अज्ञानियों का हो रहा है हिंदू मुसलमान में, बताया एक दीन है, एक धर्म इस तरह से एक है जो परमात्मा ने अब करना चाहा है। उस एक धर्म के करने वाले के लिए परमात्मा ने हमको भेजा है। मारा सब शैतान को मार के एक काम जीत कर रहना है। तभी ले आया आकीन, उस वक्त तो यकीन उसको आ गया, उसका शैतान मर गया भिखारी दास का। गया शेख घर पे, शेख बदल के अपने डेरे पर जाता है। कही हकीकत सब तो तब हकीकत कही है, जो भी किले में कम से कम 1-2 किलोमीटर की दूरी थी यहाँ से, क्योंकि राणा जो है किले पे रहता था, तो रेस्ट हाउस किले पर होगा पास में, तो वहाँ जाके तो अब जाके गया है ये और खबर। तो इतने बीच में ये राजकाज कहलाता है। घोड़े से जो उसके साथ सहायक आए होंगे उसे खबर भेजी होगी, उनको बोल देना कि मैं यहीं रुका हूँ और बात को समझ रहा हूँ। ये मैसेज गया होगा ना, वरना वो सेना लेके आ जाए कि मेरे भिखारी दास को किसी ने गिरफ्तार कर लिया। क्या खबर देनी पड़ती है महाराज कि हम अभी नहीं आ रहे। तो ये तब काम जाके जमा है। मैं देख के हादी जमाने मैंने देखा जमाने का हादी साहिब जुमा गुम्मट के सामने प्लास्टर से लिखा हुआ, उसी समय का प्लास्टर किया गया ना गुम्मट के पत्थरों पे, प्लास्टर में लिखा है ये साहिब जमा की दरगाह है, यानी जमाने का साहिब, जमाने का मालिक यहाँ रहता है। शेख खदरे पूछा तब शेख खदर ने पूछा एक ऐसी बात तुम कही, तुम कैसे इस्लाम की धड़ाधड़ बात कर रहे हो? तुम्हें क्यों कर भाई पहचान, तुम्हें ऐसी पहचान कैसे हो गई? तुम मेरे आगे कहो
तो मेरे आगे खोल खोल के बोलो, हादी आने के निशान है। कैसे हादी आया हम भी जानना चाहेंगे। तब सवाल कहे कुरान के, कुरान के सवाल जो थे वो भी खोल रहा है बेकारीदास करे, और भागवत के प्रश्न, और भागवत के प्रश्न भी हैं वो भी मुसलमान को बता रहे हैं। इनको खोल के, इनको खोल करके कर दिया दिल रोशन, दिल रोशन कर दिया। दोनों ब्रह्मशक्ति थे बल्ले बल्ले हो गई। यह सातों निशान क़यामत के 7 निशान खोल दिए उसने बेकारीदास। करी तिनकी चर्चा जोर से उसको उसने तैयार किया शेख खिदर को। एक दावतुल अर्ज गधा पैदा होगा। वो गधा कहाँ से शुरू हुआ? मक्का के आदमियों से पैदा हुआ। मक्के के आदमियों में उनके दिल में गधा पैदा हुआ था महाराज। जमीन में गधा पैदा होने से कुरान और राज्य को इंद्रावती को कोई मतलब नहीं। इंसान के दिल में गधा पैदा होता है। इसको थोड़ा आप समझ के याद करना। और दिखाया दज्जाल का और शोर, दज्जाल का शोर जो मचा हुआ है, वहाँ आवाजें आई, उन्होंने ना सुनी। और आजुज माजुज जाहिर हुए हैं, बरोबर लोग मर रहे हैं। आए ईसा हजरत भी आए हुए हैं। असराफिल सूर फूक गया। सूर फूकने का जो लिखा वो इंद्रावती के साथ में है। सब बता दिया, इससे उसने समझा दिया शेख खिदर। सूरज उगा मगरब से सूरज तो होगा। सूरज समझता है प्रकाश होगेगा, नहीं अंधेरा होगेगा। तो देखो मक्के के आदमियों में अंधेरा ही अंधेरा तब से लेकर अब तक छाया हुआ है। चाहे हुए इमाम वहाँ अंधेरा छाया तो पूरे मुसलमानों में अंधेरा छा गया। अब जाहिर हुए इमाम, वो जाए इस तरह से इमाम जाहिर हुए हैं। ऐसे मायने खोल के, ऐसे मायने बेकारीदास ने खोले, बताए दिए तमाम। इतना सब वो समझ लिया उसने। हुआ एक दिन सब में, एक दिन का मतलब सनातन और इस्लाम। इस्लाम माने सच्चिदानंद, सच्चिदानंद माने इस्लाम। ये उसने बेकारीदास ने बता दिया। भानी सारी बांध करके सरातल मुस्तकीम सीधी रास्ता परमात्मा से मिलाती है, वो ये इंद्रावती बताती हैं। दिखाई मार्फत हक कैसे धाम को पहुंचना है। हकीकत मार्फत के खोल दिए सब द्वार सब खोल दिए हैं। तब से की सुध गई, देख के सुध चली गई। करने लगा विचार, उसकी आत्मा जो है, आदमी परमात्मा को भूलकर दुनिया में जीता है। जब उसे परमात्मा की बातों की बौछार आती है तो वो दुनिया को भूलकर परमात्मा में डूबने लगता है। इन उल्टी से उल्टा के पिया प्रेम करे सन्मुख। महामती सो गुरु कीजिए, जो अलग की देवे लख। जो दिखता नहीं है उसको दिखा दे, उसको गुरु बनाओ। महामत सो गुरु कीजिए, जो अलग की देवे लख। इन उल्टी से उल्टा के पिया प्रेम करे सन्मुख। वो भिखारीदास ने इसको पलट दिया, भिखारीदास को इंद्रावती ने पलट दिया। ये आपने रामनगर की कथा सुनी है। सुन सैयद अब्दुल रहमान भी वहाँ पर था, और रघुनाथ था संग। रघुनाथ भी साथ में थे सैनिकों में। सबने गवाही दी, ये बात सही बोल रहा है, ऐसे ही समझाया है। दज्जाल का जंग है तो परेशानी में है साधु लोग। तुम चलो तुम भी वहीं चलो, करावे दीदार कराए साहिब का। जो देखो हकीकत तुम्हें लगे कि ये बात सही है तो पाओ परवरदिगार, परमात्मा प्राप्ति मानना। ये आएंगे 110 किलो में हो गए। हाँ 110 पे हो जाए। शेख वैसे ही उठा, शेख उसी तरह उठता है। अब असवारी करी तैयार है। असवारी तैयार करी माने क्या अर्थ? असवारी क्या तैयार करी? पालकी, घोड़े खड़े हो गए। शेख खिदर कैंप जाएगा 2 किलोमीटर दूर, क्योंकि शिवजी साहब नदी के किनारे ठहरे हैं और राजे का कुठी ऐसा घूम के है 2 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसा घूम के जाना पड़ता है ना। एक दीवार बनी हुई बीच में, घूम के जाना पड़ता है। वो उतना में 1-1.5 किलोमीटर हो जाता है।
सेना करके सब रवाना हुआ है। आगे ते खबर करी, आगे से देखो शाही है, शेख खिदर जी आ रहे हैं। कहाँ बोलने आया? शिवजी साहब के यहाँ कि वो आ रहे हैं, हम आवत करन दीदार के लिए आ रहे हैं, पकड़ने नहीं, दीदार के लिए आ रहे हैं। शेख आए के पहुंचिया, शेख आके, और भिखारी दास वहीं रह गया क्या? तो उसका नाम नहीं आया। ऐसे अपने यहाँ बोला जाता है, उसका नाम नहीं आया माने भिखारी दास नहीं आया। ऐसे ऐसे ज्ञानी है हमारे यहाँ, भिखारी दास का नाम नहीं आया माने भिखारी दास नहीं आया। वो तो सेक्रेटरी है, वो कैंप खाली है पूरा, सब यहाँ आके खड़े हो गए। नाम क्यों आएगा भिखारी दास का? शेख खिदर आया माने उसकी टीम आई, वरना कोई शेख खिदर को पकड़ ले तो ऐसा होता है। राजकाज ऐसा होता है, हमारे आप जैसा नहीं होता। हर समय खतरे से निपटने की तैयारी है। शेख खिदर रात को सोता है, जगता कौन है? सिपाही खड़े हैं कि वो भी सो गए। ऐसा नहीं, ऐसे राजकाज नहीं होते। सिपाही जग रहा है, वो आके यहाँ पे कटाक कटाक, हाँ घोड़े दौड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, घोड़े खड़े हुए। शेख खिदर तैयार हुआ, उसको पकड़ने की बात छोड़ करके मुझे खुदा ने ऐसा कनेक्टिविटी दी है, ऐसा किस्मत बनाई मेरी कि मैं साहिबुज्जमा का दीदार करता हूँ। जैसा कि मोहम्मद साहब ने बोला था कि इमाम मेहदी जाहिर होंगे तो मैं ही हूँगा उसमें, वही मुझे दीदार मिल रहा है। ये भाव है उसका। अब वो कैंप के अंदर गया, एक दीदार कदम और लगा, शिवजी साहब का दीदार लग के दंडवत प्रणाम किया। पाए अपने पत्नी है, अपने वतनी पाए हैं। इस लाइन से श्याम बिहारी ने पकड़ा कि ये भी ब्रह्म सृष्टि, इंद्रावती भी ब्रह्म सृष्टि, भिखारी दास भी ब्रह्म सृष्टि। अपने वतन के लोगों को पकड़ा, उसमें छुपाई आई, पाए अपने वतनी। अभी आपका कोई सूरत का आ जाए, आपका क्या बोलोगे उत्तर? मुझे आपकी भाषा आती है, हमारे देश का है, उसका मान देश माने वतन, हमारे देश के हैं सब। भिखारी दास, इंद्रावती, शेख खिदर, इनके स्थान बोलो 3 जगह, कौन से? तीनों के देश के नाम बोलो। परम, हाँ एक ही देश है। क्या समझते हो? ऐसी पकड़ने आए हैं, तनख्वाह मिलती है उनको, ललितपुर में क्या जवाब देंगे? भाड़ में गई नौकरी, मुझे इसी बहाने परमात्मा मिला। इस तरह का मामला है। वो इसको ईमान कहते महाराज, ऐसे ही नहीं होते ईमान नारियल चढ़ा दिया। ईमान ये कहलाता है नौकरी जाए तो भाड़ में जाए। अब लेकिन हम इनके ताबे रहेंगे। होने लगी चर्चा होने लगी, क़यामत का मजकूर है। क़यामत का मजकूर हुआ। क़यामत क्या है? सनंदर सुनी तिरने, सनंदे भी सुनी, उसने देखकर सुन के रह गया। सब देखा हक हजूर है, उसको देखा मुझे खुदा नजदीक मिल गया। इन समय दज्जाल ने, दज्जाल शोर मचाता है। अब किया बड़ा शोर है, उसने बड़ा शोर किया। इसके पास कोई भुरकी है? किसके पास? आपके शिवजी साहब के पास। भुरकी नहीं समझते आप, भुरकी समझिए महाराज। कोई आया है, शिवजी साहब बदनाम करने का तरीका देखिए। कोई आया तो पाँव पड़ रहा है ना, उसके सिर पे पाउडर डाल दिया, वो हमारा चेला हो गया। दुनिया को ये समझ में आया है, दुनिया की कैसी आंखें हैं, कितने कान हैं, समझो। दुनिया की आंखें और कान देखो। शिवजी साहब भुरकी डालते हैं, बाहर के लोग बोल रहे हैं। कौन बाहर के हैं यहाँ पर? राजा के आदमी, दरबारी लोग। ये सब इतनी बड़ी मुसलमान, ये सैनिक टुकड़ी लेकर आए हैं पकड़ने को, ये उसके पास चले गए। बिना भुरकी के ये काम नहीं हो सकता। दज्जाल ने उनको दूध पिलाया। ये कौन बोलते हैं कि भुरकी ले आओ? दज्जाल का दूध पिया है बचपन से। तो इनकी बुद्धि इतनी है कि भुरकी डालते होंगे। उनको नहीं समझ में आता। 3 दिन चर्चा सुनी है, उनको भुरकी समझ में आई। रहत मुसलमान बेधड़े। आपको समझना चाहिए कि किस तरह जीव सृष्टि होती है। आपको समझ में आना चाहिए कि हम किस तरह के संसार में रहते हैं।
आपको समझना चाहिए हमारी इतनी सी जिंदगी है, इतनी सी जिंदगी में हमको कोई भटका ना। इतनी समझ आ गई आपको तो परमात्मा की पहली सीढ़ी चढ़ी, हमको कोई भटका ना दे, वरना हमें ये सीढ़ी चढ़ने को नहीं मिलेगी। माया की सीढ़ी चढ़वा देंगे वो आप। ऐसी दुनिया है। रहत मुसलमान बेदड़े, मुसलमान बेदड़े जो थे वो भी आ गए। किया अति जोर, उन्होंने जोर किया कि बादशाह के लोग पकड़ने आए हैं, हम भी हेल्प करेंगे। उन्होंने जाना से पुकारता, उन्होंने तो शेख खुदर गया है, हम भी पहुंच जाए, मदद करेंगे मुसलमान को। आया पकड़ने के साथ दूसरे जो मुसलमान आ गए तो हम जावे मदद, हम मदद करेंगे। होवे काम दीन के मुंह, दीन का काम होएगा। वहाँ कुरान तफसीर धरी, कुरान तफसीर रखी, जाके देखा और बातें हो रही, करने लगा जिद। वहाँ जाके इन्होंने दरवाजे से आवाज दी, ये हिंदुओं को रवा नहीं, हिंदुओं को उचित नहीं है तुम इस तरह कुरान पढ़ते हो। पठान बोल रहे दरवाजे पे खड़े हो, तुम क्यों चर्चा करो मोहम्मद, तुम क्यों मोहम्मद की बात ही क्यों करते हो। तब शेख को गुस्सा चढ़ा, शेख खिदर को गुस्सा आया, उसने बोला भगवत सारी ने उड़ा दूंगा यही। इन्हें उठाए जो मुर्दकों को उठाओ, बंदूकें चल जाएंगे। जो धक्के इनको, किसने बोला? शेख खिदर ने बोला महाराज जो पकड़ने आया था वो क्या हो गया, परिणामी हो गया। जो धक्के इनको, आप जैसा नहीं, आपसे ज्यादा पक्का हो गया। करने लगा हरकत हक, और हरकत कर रहा है, दज्जाल हरकत कर रहा है। शेख खिदर बोल रहा है माया की पहचान हुई तो ब्रह्म की पहचान हुई, समझ लेना। ब्रह्म की पहचान हुई और माया की नहीं हुई तो ब्रह्म की पहचान नहीं हुई, ये मान के चलना। आप क्या जानो कि दिन क्या होता है, जिसने रात ही देखी हो केवल। दिन वो होता है जब सूरज उगता है, जो नहीं दिखता था वो दिख रहा, उसको दिन कहते। तो इस तरह से दिन और रात, वो जो दिन देखे वो बोल सकता है रात क्या होती है, सामने कुछ दिखता नहीं है, ऐसा लगता है जहाँ है सो जाए। तो ये दिन और रात में अंतर होता है। इसी तरह ये पहचान की बात सब जानते हैं। लानत सब इन्हीं, ये जो सामने अगुआ आते हैं और ये बहकाते हैं, वो सब दुनिया में चींटियों की तरह वो लगते हैं, जैसे घायल सांप की चींटियाँ लगियाँ बेहिसाब। तो अगुओं को आगियों, ये इस तरह की हालत होती है। उठाया मजलिस से उठाया, फूले उठया, शाह काले मुंह के वो चले आए जो मुसलमान थे। बैठा दज्जाल इनमें बैठा था। शेख सब साथ को देखकर मगन है। शेख सब साथ को देखकर आया ईमान है। ये शेख खिदर अपने सिपाहियों सहित ईमान ले आया। फिर आया डेरे को, अपने डेरे पर घोड़ों पर बैठकर वापिस अपने डेरे पर आया, करके पूरी पहचान। दिन दूसरे गया, दूसरे दिन अब शाम को आया तो अब दूसरे दिन राजा के पास जाएगा ना, जिसको बोला था पकड़ के दो। राजा की सोबत, राजा के पास दरबार में पहुंचता है शेख खिदर और बेकारी दास। हे फतेह राजा तुझको, वे राजा हैफत, हे राजा तुमको। राजा जी आश्चर्य है, आपको नहीं पता है ये साधु महात्मा साक्षात भगवान है। ऐसा पहलवान रहे, ऐसा पहलवान यहाँ रहता है। तू तिनके दीदार को गया नहीं कब, तुम दर्शन करने तक नहीं गए तो मैं तुझको क्या कहूँ, तो मैं तुमको क्या बोलूँ राजा जी। तुझे पहचान न भाई लो अब, तुम्हें अभी तक पहचान न हुई। तब राजा बोलिया, राजा ने उत्तर दिया, अभी तुम करते पुकार बोलने लगते, क्या पकड़ो भली भाई तुम ही फिरे। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारा ही दिमाग बदल गया, तुम ही करने लगे करार, तुम ही करने लगे हाँ, और तुम्ही को चैन आ गई, बड़ा अच्छा हुआ। तुम ही करने लगे करार, तुम ही करने लगे करार। तब राजा बोलिया, अभी तुम करते पुकारे, भली भाई तुम ही फिरे,
खाली भई तुम ही फिरे, तुम ही करने लगे करारे, तुम ही करने लगे करारे, तुम ही करने लगे करारे, तुम ही करने लगे करारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।